सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो फ्रंट एंड इन जावास्क्रिप्ट। हमने लास्ट एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में सेटअप करना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट 1 आवर की वीडियो भी बनाई हुई है। ओके, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट में करना है तो वो ये वीडियो देखेगा, और अगर किसी ने माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट करना है तो वो ये वाली हमारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने माइक्रो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नेम दे देती हूँ फोल्डर का, और लिख देती हूँ माइक्रो, और यहाँ पे जेएस लिख देते हैं। ओके ओके, ये पहले से ही है तो हम लोग लिखते हैं माइक्रो जेएस इन रिएक्ट। ओके, ये मैंने फोल्डर बना लिया और इसको मैं अपने खोल लूंगी विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखो माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है। माइक्रो फ्रंट एंड होता है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपना कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमारा होम पेज है, एक हमारा कोर्सेज पेज की एप्लीकेशन है। अब हमने क्या करना है, वो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन को हमने कंबाइन करना है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग 3 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब क्रिएट हम लोग कैसे करेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन को, उसमें स्मॉल कमांड होती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कंटेनर। ओके, तो ये एक मेरी एप्लीकेशन होगी जिसका नाम मैंने कंटेनर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा कंटेनर नेम का। ओके, अब कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अलग अलग और भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना, एप्लीकेशन मतलब जो मैं अलग अलग फोल्डर बना रही हूँ, आप कह लो फॉर एग्जाम्पल एक होम कोई बंदा है वो कोर्सेज पे वर्क कर रहा है। ओके, और एक सेकंड पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, होम पेज पे वर्क कर रहा है, बट वो उन दोनों का अलग अलग कोड होगा और अलग अलग मेथड होगा। बट हमने क्या करना है, उन दोनों अलग अलग मेथड को एक ही एप्लीकेशन में कंबाइन करना है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो फ्रंट एंड का। ओके, तो अब जो कंटेनर है, ओके, कंटेनर नेम के एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, उन अलग अलग एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक सिंगल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस पे जाओगे, आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग एक और अलग से एक एप्लीकेशन को बना लेते हैं। हम लोग लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल होम पेज, और इसको यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वाली एप्लीकेशन भी जो वो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कोर्सेस ले लेते हैं। ओके, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं नेम इसका कोर्स, और मैंने यहाँ पे इसको भी एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर नेम की एप्लीकेशन में क्या आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए। ओके, ये पब्लिक नेम का फोल्डर हो गया, और यहाँ पे सोन, यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक होम पेज हो रहा है और एक कोर्सेज नेम का फोल्डर जो है, और आप कह सकते हो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में क्या डिस्कस किया कि हमारी 3 अलग अलग एप्लीकेशन का हमने यहाँ पे सेटअप किया। ओके, अब बेसिकली सेटअप क्या होगा, हम लोग एक कोर्सेज नेम का फोल्डर में क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, और एक होम पेज की एप्लीकेशन में अपना एक मतलब कोड लिखेंगे। ओके, और उन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे हमारे कंटेनर नेम में। ओके, एक बार ये हमारा कंटेनर नेम का हो गया, मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रो जेएस रिएक्ट नेम के फोल्डर में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cd, और कंटेनर के हम लोग अंदर आ गए। अब हम लोग लिखेंगे npm स्टार्ट। तो जैसे हम लोग npm स्टार्ट देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट हमारी इस एप्लीकेशन का जो हमारा मतलब यूआई होगा वो हम लोगों को स्क्रीन में दिख जाएगा। ओके, तो अभी ये रन हो रहा है, जैसे ही आप कमांड दे देगा npm स्टार्ट तो हमारे क्रोम में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा अभी। और अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में किया हुआ है ना तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली और कुछ भी नहीं है, बस एक सिंगल हम लोगों ने एक अलग फोल्डर बनाना होता है, मतलब फाइल बनानी होती है जिसका नेम होता है webpack.config.js। ओके, और ये हमारा यहाँ पे कोड है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपको इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस बहुत छोटी चीजें जो हमने समझनी है, जो हमारा ये प्लगइन्स है ना, ये हमारा मेन है जो हमने इसमें समझना है। बाकी जो ये आप कोड होगा ना, ये हर जगह सेम ही कोड होगा। ओके,
तो हम लोग देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हुई कि नहीं। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे लोडिंग हो रही है। हमने क्या लोडिंग हो रही है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इसको कमांड दी थी, सॉरी ये अ, हाँ, ये हमारा यहाँ पे जो हमने कंटेनर में किया ना npm स्टार्ट, तो यहाँ पे हमारा वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और हम लोगों को यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट इसका यूआई ये है। अब हम लोग इसका अलग अलग यूआई बनाएंगे और फिर हम लोग इसको कंबाइन करेंगे इन अ माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने कोड सेटअप डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हमने अपना कोड कैसे सेटअप करना है, यानी कि हमने कंटेनर कोर्सेज एंड होम पेज एप्लीकेशन 3 क्रिएट कर ली थी। ओके, अब हमने यहाँ पे एक कंटेनर नेम की एप्लीकेशन को रन करके भी देखा था, जो हमारा ये रन हो रही थी। अब ये बाय डिफॉल्ट यूआई है जो कि हमारे रिएक्ट का है। वो कैसे है, जो कि ये जो कोड है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप कंटेनर में जाएंगे और एसआरसी के अंदर हमारा app.js है। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो हमारा कोड है ना, ये बाय डिफॉल्ट आता है, जो हमारा ये यूआई है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको हटा देंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिख देती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ H1 टैग में लिख देती हूँ हेलो। ओके, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे करूंगी और मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अब npm स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कर लेते हैं रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो रिएक्ट राउटर का क्या कमांड है, npm i react राउटर एंड डोम। ये हम लोग क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हम लोगों ने ना अपने दोनों एप्लीकेशन को लिंक से कनेक्ट करना है, कि जैसे हम लोग किसी भी लिंक पे दबाएं तो हमारा दूसरे पेज पे हम लोग चले जाएं। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज राउटर का यूज करते हैं, और ब्राउज राउटर यूज करने के लिए हम लोगों को ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i react router dom। ओके, और ये वाली कमांड हमको अपने तीनों उसमें इंस्टॉल करनी है। ओके, यहाँ पे जैसे हम लोग होम पेज के अंदर है तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कमांड लिखेंगे। मैं एक बार लिख ही देती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोर्सेज के अंदर है ना, तो यहाँ पे हमने कोर्सेज में इंस्टॉल कर ली। अब हम लोग अपने होम पेज में भी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इस पैकेज को, एंड हम लोग अपने जो हमारा कंटेनर है उसमें भी हम लोग इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमने तीनों एप्लीकेशन को ब्राउज राउटर से कनेक्ट करना है। ब्राउज राउटर यानी हम लोग कोई भी लिंक पे दबाएं तो दूसरे लिंक पे ऑटोमेटिकली उस पेज पे ओपन हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हमने तीनों में इंस्टॉल कर ली। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया था, कंटेनर नेम के एप्लीकेशन में हमने app.js को क्रिएट कर लिया। ओके, और यहाँ पे हमने हेलो लिख दिया। अब हम लोग क्या जाएंगे, इसको रन करके देखते हैं, npm स्टार्ट। ओके, जैसे हम लोग करेंगे ना यहाँ पे स्टार्ट, अब आप देख सकते हो पुराना हमारा यूआई ये था जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, बट हमने यहाँ पे उसको हटा के क्या लिख दिया, अब हेलो। तो अब हमारी स्क्रीन में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं कैंसिल ही कर देती हूँ। यहाँ अगर हम लोग इसको भी रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों 3000 पोर्ट में रन कर रहे हैं। तो ये हमारा हेलो यहाँ पे आ गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि सबसे पहले हमारा index.js रन होता है, और index.js में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप नेम का कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। अब जैसे हमने ऐप नेम के कंपोनेंट को कॉल किया तो वो app.js में जाएगा और यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा वो स्क्रीन में हमारी शो कर देगा। अब हमने क्या करना है, जल्दी से एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर लेंगे कंपोनेंट्स नेम का। ओके, ये बाय डिफॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन होता है, और इसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, सॉरी इस इधर नहीं जाएंगे, हम लोग अपने होम कोर्सेज और होम पेज में बनाएंगे। ओके, तो एसआरसी के अंदर हम लोग गए और यहाँ पे हमने लिखा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल एक फाइल बना ली कोर्सेज course.jsx की। ओके, जैसे हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारी फाइल जो है वो क्रिएट होकर हमारे पास मिल गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक फंक्शन एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा, हम लोग कोर्सेज दे देते हैं, CURSE। ओके, ये हमने कोर्स दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एरो फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने दिया और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे अपना एरो फंक्शन को क्रिएट कर लिया। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिए, तो ये हमारा एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपने कोर्स का नेम लिख देंगे। ओके,
इसका कोर्स मतलब तो ये हमने यहाँ पे एरो फंक्शन को क्रिएट किया, मतलब कि जो भी हम लोग इसके अंदर कोड लिखेंगे वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि कहीं और फाइल्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जल्दी से रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा अपना कोड लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं H1 टैग लेते हैं, हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग H2 में लिख लेते हैं वेलकम टू आवर चैनल, और P टैग में लिख लेते हैं फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब। ओके, मतलब कि हमने क्या लिखा, ये 3 लाइंस हमने नॉर्मली कोड में प्रिंट कर ली है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमने कोर्सेज बना ली, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो हम लोग app.js में जाएंगे और यहाँ पे जो भी हमने ये लिखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे और क्या करेंगे, अपने कोर्सेज नेम के कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना COU, कोर्स वाले नेम के कंपोनेंट को हमने जैसे ही कॉल किया ना, यहाँ पे हमने लिखा, वैसे ही बाय डिफॉल्ट हमारा वो वाला इंपोर्ट हो गया। कैसे इंपोर्ट हुआ, कंपोनेंट्स के अंदर था वो, ये कंपोनेंट्स के अंदर कोर्सेज है, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया। अब जैसे ही हम लोग फॉर एग्जांपल अपने कोर्सेज वाले को npm स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा जो भी हमने लिखा है अभी यहाँ पे वो रन हो, शो हमारी यूआई पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अपने एक होम पेज में भी ऐसे ही छोटा सा बना लेते हैं। ओके, होम पेज में गए और यहाँ पे एसआरसी के अंदर हमने सिमिलरली क्या किया, ये एक मिनट में आपको दिखाती हूँ बाद में। एसआरसी के अंदर हमने किया कंपोनेंट NENTS, कंपोनेंट्स नेम का फोल्डर लिखा और यहाँ पे हमने फाइल बना ली होम पेज .jsx। ओके, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग अपना होम पेज करेंगे, देंगे नेम, और यहाँ पे हम लोग इसका एरो फंक्शन बना लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिर से रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। हम लोग लेते हैं H2 टैग लेते हैं और लिखते हैं दिस इज माय होम पेज। ओके, छोटा सा हमने यहाँ पे कोड लिखा और अब हम लोग इसको भी रन करते हैं। होम पेज वाले फोल्डर में है हम लोग और यहाँ पे करेंगे npm स्टार्ट। जैसे हमने स्टार्ट किया, हम लोगों ने जैसे कोर्सेज भी किया वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कोर्सेज था, जो कि हमारा पोर्ट नंबर किस पे रन कर रहा है, 3001। ओके, ये पोर्ट नंबर जो हमने लिखा है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोल, क्योंकि अभी हम लोग जब ये फाइल बनाएंगे ना अपनी webpack.config.js, तो वहां पे हम लोग पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर था, ये 3000 पे रन हो रहा है, और जो हमारा कोर्सेज नेम का फोल्डर है वो हमारा कहाँ पे रन हो रहा है, और सॉरी कोर्सेज नेम की जो एप्लीकेशन है वो 3001 पे हमारा रन हो रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको भी रन किया होम पेज को, यहाँ पे हम लोग इसको यस करते हैं और ये भी हम लोगों ने रन करेंगे, और सॉरी यहाँ पे भी हम लोगों ने app.js में, ओके ओके, यहाँ पे हमने अपने app.js में आप कॉल कर लेना इसको। ओके, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे app.js में होम पेज में आए। ओके, यहाँ पे आपने app.js में जाना है और हम आपने इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो जो हमारा होगा दिस इज माय होम पेज यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में एक छोटा सा एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया, मतलब कि यूआई को क्रिएट कर लिया। ओके, मतलब कि ये हमारा 3001 पे रन हो रहा है, कौन सा, कोर्स नेम का एप्लीकेशन, और जो हमारा होम पेज की एप्लीकेशन है वो हमारे 3002 पे रन हो रही है। अभी ये दोनों हमारी अलग अलग पोर्ट पे रन हो रही है। ये 3002 क्या उसको बोलते हैं, पोर्ट नंबर। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, ये अलग अलग एप्लीकेशन को हम लोग एक सिंगल एप्लीकेशन में रन करना चाहते हैं। ओके, जो कि हमारा 3001, मतलब कि हम लोग कंटेनर में इन दोनों एप्लीकेशन को डालना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे webpack.config.js को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन में इसको रन करेंगे। ओके, थैंक यू। सो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने अपना एक यूआई क्रिएट कर लिया था। ओके, दो थे हमारे, एक कोर्स पेज का और एक होम पेज। ओके, तो ये हमारा कोर्स पेज की एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 3001 पे रन कर रही है, और ये हमारे होम पेज की एप्लीकेशन है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अब वेब
पैक को कॉन्फ़िग करना है। ओके, तो वेब पैक हम लोग कैसे कॉन्फ़िग करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को तीनों एप्लीकेशन में वेब पैक .config.js फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो अब होम पेज पे हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे webpack.config.js। ये हमने यहाँ पे एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। ओके, यहाँ पे मेरे स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, इसका होगा वेब पैक। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है webpack.config.js। अब जो इसका कोड होगा ना वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एप्लीकेशन में सेम होगा। ओके, और यहाँ पे मैंने गूगल फाइल भी बना ली है जो कि आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो ये मैं यहीं से कोड कॉपी कर रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया और इस फाइल में हम लोग अपना ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी webpack.config.js की फाइल है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं .src.index, जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स पेज ही लोड होता है। ओके, सबसे पहले। ओके, तो जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एसआरसी के अंदर हमारा index.js है। ओके, तो यही पेज सबसे पहले लोड होता है, फिर वो कॉल करता है हमारे ऐप को। तो जो हमारा ऐप है ये हमारा कॉल होता है, फिर हमारा हमने ऐप में क्या दिया, होम पेज। तो हमारी स्क्रीन में होम पेज में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो स्क्रीन पे आ जाता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, webpack.config.js में सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट हर जगह सेम होगा, बस हमें ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पोर्ट कौन सा दे रहे हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज का पोर्ट हमने दे दिया 3001। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे होम पेज का है 3002, तो हम लोग क्या करते हैं 3002 ही दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 300 हमने 2 दे दिया। ओके, और इसमें भी हम लोग यहाँ पे अब देखो ये हमारा 3 लाइन्स है जिसमें हमने नेम देना है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या दिया, app1, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम देख सकते हो। और उसके बाद हमारा फाइल नेम जो कि होगा remoteentry.js। ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, एक्सपोजेस। एक्सपोजेस में हम लोग क्या बता रहे हैं इसको, कि सबसे पहले आपने एसआरसी के अंदर जो हमारा ऐप है उसको कॉल करना है। ओके, तो ये देखिए एसआरसी के अंदर हमारा जो app.js है वहीं पे आके हम लोग अपना होम पेज को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ये बताना है। ओके, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, यूआरएल आप समझ लो, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना 2 चीजें, एक तो ये मेन चीज है ये वाली, ओके, जिसका आपने ध्यान रखना है, और सेकंड है ये हमारा पोर्ट। ओके, तो हमारी app1 का जो कि हमारे होम पेज की है उसका पोर्ट है 3002। ओके, यहाँ पे काम करो, app1 है ना ये, तो हम लोग इसको app1 ही रहने देते हैं। ओके, हम लोग उसको दोबारा से रीरन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा 3001 पे रन कर रहा है। ओके, जो हमारा app1 है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, होम पेज में हमने क्रिएट कर लिया, अब हम लोग कोर्सेज पेज में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे करेंगे webpack.config.js फाइल। ओके, यहाँ पे भी मैं सेम कोड को पेस्ट कर देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम लोग कोड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 3002। ओके, और अपने इस नेम जो होता है ना ये भी हमारा यूनिक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं app2। ओके, और इसके अंदर भी क्या है, हमारा एसआरसी के अंदर ऐप है। ओके, एसआरसी के अंदर हमारा ऐप है जहां पे हम लोग इसको कोर्स को कॉल कर रहे हैं। ओके, आप डायरेक्टली ये भी दे सकते हो कि हमारे कंपोनेंट के एसआरसी के अंदर कंपोनेंट है और कंपोनेंट के अंदर हमारा course.jsx फाइल है, आप डायरेक्टली इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, app.js में मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय डिफॉल्ट मैंने एसआरसी के अंदर ऐप ही लिख लिया। अगर आप दूसरे वे में करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, .src, उसके अंदर हमारा कंपोनेंट, उसके अंदर हमारा क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कोर्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना कोर्स वाले में भी webpack.config कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी 2 एप्लीकेशन हो गई। अब हम लोग कर रहे हैं कंटेनर को ओपन करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग सेम कोड लिखते हैं, webpack.config.js। ओके, यहाँ पे भी मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पोर्ट होगा, ओके, पोर्ट हम लोग इसको 1 की जगह क्या दे देते हैं, 10 दे देते हैं। ओके, ये हमारा कंटेनर का पोर्ट हो गया 3010। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है,
इस वाले नेम की जगह हम लोग लिख देते हैं कंटेनर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रख, अब इसकी यहाँ पे फाइल नेम की इसमें जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। और हमको एक्सपोजेस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिमोट्स। इसको भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया रिमोट्स। ओके, इसको हम लोग सही कर देते हैं एक बार। इसको हम लोगों ने कोट्स में लिखना है। ओके, तो ये हमारा हो गया रिमोट। अब रिमोट्स यहाँ पे हमने लिखा, और दूसरे वाले में, इस वाले में होम पेज में हमने क्या लिखा था, एक्सपोजेस। एक्सपोजेस का मतलब होता है कि जो हम लोग ने एक्सपोज करना है, मतलब कि कंटेनर वाली एप्लीकेशन को हमने देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिमोट्स, मतलब कि जो हमने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा ऐप 1, जो कि हमारा पोर्ट नंबर 3001 पे रन कर रहा है, और हम उसमें फाइल का नेम क्या था, रिमोट एंट्री डॉट जेएस। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा है इसका होम पेज का ये, हाँ, यहाँ पे नेम क्या है, ऐप 1, और फाइल नेम क्या है, रिमोट एंट्री डॉट जेएस। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, ऐप 1 को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे हमने बस ये दो चीजें चेंज करनी है, जो जिसपे हमने कॉल करना है। ओके, यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने इन दोनों एप्लीकेशन को कॉल करना है, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, रिमोट्स। ओके, और इसका हमारा जो पोर्ट है वो है 3001। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने webpack.config.js को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा और है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा index.js है ना, ये हमारा index.js है। ओके, इसको हम लोग यहाँ से हटा के हमने एक फाइल बनानी है bootstrap.js की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर, सॉरी, इसमें हमने एसआरसी के अंदर बनाना है। ओके, हम लोग एसआरसी के अंदर आए, और यहाँ पे हमने क्या, bootstrap.js। ओके, और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आपको इसकी कोई नीड नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, और इन दोनों को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, bootstrap.js बनाया, और उसमें हमने इंडेक्स का कोड कॉपी कर दिया। ओके, और जो हमारा अब इंडेक्स है ना, इंडेक्स में हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंपोर्ट bootstrap। ओके, bootstrap.js। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक इसको पाथ भी दे देंगे। ओके, और अगर आपने इसको देखना है तो आप यहाँ पे भी मैंने ये दिया हुआ है। ओके, bootstrap.js में आप ये ऐड कर दोगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। bootstrap पे हमने ये चेंजेस किए, और जो हमने index.js है ना, index.js में हमने ये वाला लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो एक बार, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप बनाया, बूटस्ट्रैप में index.js का कंटेंट लिख लिया, और इंडेक्स में हमने ये लिख लिया। ओके, अब हमने सिमिलरली हर एक एप्लीकेशन में ये चीज करनी है। ओके, हमने कंटेनर में कर लिया, अब हम लोग आएंगे कोर्स में। कोर्स के अंदर हम लोग एसआरसी के अंदर जाएंगे, और एसआरसी के अंदर हम लोग ये वाला हटा लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक bootstrap.js फाइल बना लेंगे, bootstrap.js। ओके, जैसे हमने ये फाइल बनाई, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कंटेंट, जो कि मैंने आपको ये यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके, तो अब हमने यहाँ पे भी कोर्स वाले में भी ये चीज कर ली। हम लोग होम पेज के एसआरसी में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, bootstrap.js फाइल बना लेंगे। ओके, bootstrap.js, और यहाँ पे भी हम लोग ये कोड पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स में क्या करेंगे, हम लोग ये कोड हम लोग हटा देंगे, और कर देंगे इंपोर्ट बूटस्ट्रैप। ओके, यहाँ पे हमको ऑप्शन भी आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों एप्लीकेशन में एक तो वेबपैक हमने स्टैब्लिश किया। ओके, और यहाँ पे हमने इंडेक्स और बूटस्ट्रैप को लिखा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइनल देंगे कि हम लोग कंटेनर में इन दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं। ओके, सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम लोग कैसे bootstrap.js में फाइल बनाएंगे एक, और index.js का सारा कंटेंट हम लोग
बूटस्ट्रैप में डाल देंगे और हम लोग index.js में सिर्फ ये लिख देंगे। ओके, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट index.js सबसे पहले रेंडर होता है। ओके, बट हम चाहते हैं कि जब हम जिस एप्लीकेशन को कॉल करें ना, हमारी वही वाली एप्लीकेशन कॉल हो। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये कॉल होता है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाली फाइल लिख रहे हैं कि अब वो क्या करेगा, अब सबसे पहले ये वाला जो है bootstrap.js कॉल होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारी एप्लीकेशंस में चेंजेस होंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, कंटेनर फाइल है, कंटेनर नेम की एप्लीकेशन है हमने, इसमें हमने एसआरसी के अंदर app.js में हम लोग अब थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, मतलब कि जो हम लोगों ने उन दोनों एप्लीकेशन को इसमें कंबाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हमारी एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पे मैं इसको, हमारी एप्लीकेशन का नाम है होम पेज और कोर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट, और फिर हम लोग लिखेंगे होम पेज। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होम पेज के अंदर यहाँ पे हमने webpack.config.js बनाया था। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसको क्या नेम दिया था, हमारे इसका नेम था app1। ओके, तो हम लोग उसी को कॉल करेंगे। ओके, app1, और यहाँ पे क्या था, ऐप। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग जाते हैं अपने app.js में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे होम पेज। ओके, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया होम पेज। सो हम लोग करेंगे इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम, कहां से करेंगे, फ्रॉम। अब हम लोग कोट्स के अंदर लिखेंगे app1, और यहाँ पे लिखेंगे फिर स्लैश, फिर ऐप। यहाँ पे ऐप ए कैपिटल था। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली हम लोग अपने कोर्स वाले को भी ऐसे ही कॉल करेंगे। ओके, इंपोर्ट COU कोर्स फ्रॉम, कहां से होगा, उसका नेम था app2। ओके, फिर बैकस्लैश, और हम लोग यहाँ पे दे देंगे ऐप। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमारी जो एप्लीकेशन है कोर्स नेम की, वो क्या करेगी, जो भी हमारा होम पेज और कोर्स का डेटा होगा वो हम लोग को यहाँ पे लाके दे देगी। ओके, अब आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में ब्राउज राउटर को इंपोर्ट किया था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डिव ले लेते हैं, या आप सीधा डायरेक्टली ब्राउज राउटर भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गई ब्राउज राउटर, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नैव बार ले लेते हैं। ओके, NAV, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं UL। ओके, और इस UL के अंदर हम लोग लिखते हैं एक LI टैग। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं LI टैग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक दे देंगे इसको। ओके, लिंक, और यहाँ पे क्या होगा, टू, ये हमारा लिंक अब हम लोगों ने इसको बताना है। ओके, तो ये हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश कोर्स कर देते हैं। ओके, COURSE, और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसका नेम कोर्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग एक और LI टैग ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको आप इंपोर्ट करो, और ये हमारा कहाँ पे होता है, जो लिंक टैग होता है ना, वो भी हमारा रिएक्ट राउटर डोम में ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमा देके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिंक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक और LI टैग देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिंक लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल L होगा। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, होम पेज दे देते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं 2, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं होम पेज। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे दो लिंक टैग का यूज कर लिया। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारा ये वाला लिंक मतलब URL में ये वाला आए बैकस्लैश कोर्स या बैकस्लैश होम पेज, तो क्या हम लोगों को कॉल करना है, तो हम लोगों को अपना कॉल करना है यहाँ पे कोर्स का कंपोनेंट और हमारे होम पेज का कंपोनेंट। ओके, तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेव बार के बाहर आएंगे। ओके, नेव बार के बाहर आए, और यहाँ पे हमने क्या किया, राउट्स किया, R, कैपिटल R,
यहाँ पे हम लोग ने राउट्स का यूज किया और उसके अंदर हम लोग करते हैं ROUTE राउट। ओके, अब इसके अंदर हम लोगों ने पाथ देना है उसका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और देते हैं पाथ। पाथ हम लोग अपना यही देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। ये हमने दे दिया। अब पाथ के बाद हम लोग क्या देंगे, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि आपने कौन से वाले कंपोनेंट को कॉल करना है। ओके, एलिमेंट यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको, ये हमारा है कोर्स। ओके, सो सी, यहाँ पे हमने इसको बैक स्लैश, यहाँ पे हमने इसको ये दे दिया। ओके, अब इसको हम लोग सेम होम पेज के लिए भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये यूआरएल हम लोग लिख देंगे होम पेज का। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना होम पेज को कॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे भी मेरा नेम लिखो। ओके, मेरे को यहाँ पे भी डिफाइन करो। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं और एक राउट लिख लेते हैं। ओके, अब हमारा ये वाला एरर जो है वो चला गया। ओके, ये हमारा यहाँ पे बिल्ट हो गया और इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे बूटस्ट्रैप और index.js का ऐप यहाँ पे कर लिया था। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कांट रिजॉल्व ऐप वन, ये ओके, ऐप वन बैकस्लैश ऐप। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ऐप वन स्लैश, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ऐप वन है ना, वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। ओके, और अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये हमारा वर्क कर रहा है, बट वो क्या कह रहा है, ऐप वन और ऐप। अब हम लोग देखते हैं ऐप डॉट जेएस में हमारा ये है ऐप वन और ऐप। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब पैक में जाएंगे। हम लोग पहले होम पेज के वेब पैक में आते हैं। वो कह रहा है ऐप वन हमने नेम दिया और इसका ये ऐप है। ओके, और ये किसका है, हमारे होम पेज का। और हमने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में अपने होम पेज को ऐप वन और ऐप दिया है और हमने अपने कोर्स वाला जो है हमारा, उसमें कोर्स वाले में हमने ऐप टू और ऐप दिया है। ओके, अब यहाँ पे ये तो सही है, बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि हमारा जो इंडेक्स है ना, यहाँ पे हमने इंडेक्स और बूटस्ट्रैप को जब हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। वो है हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स है, ओके, इंडेक्स में हम लोग एक यूआरएल और देंगे। वो यूआरएल क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ विंडो, इसको एक बार नीचे कर दूं। ओके, यहाँ पे विंडो डॉट ऐप, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं टू, फॉर एग्जाम्पल दे दें यू आर एल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग देंगे उसका जो हमने लोकल होस्ट यूआरएल दिया था। ओके, HTTP कोलन, एक मिनट, ही क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका आ जाएगा कोलन, फिर हम लोग देंगे बैकस्लैश लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट कौन से में था हमारा, वो ऐप टू 3002 में था, आई थिंक। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको सेम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐप वन लिख लेते हैं। ओके, और इसका यूआरएल था आई थिंक वन। ओके, एक बार चेक भी कर लेते हैं, जो हमारा होम पेज है उसका ये है वन और हमारा ये है ऐप वन। ओके, और यहाँ पे भी हमने वही दिया है, तो ये हमारा यहाँ पे सही है। ओके, कहाँ गया हमारा इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, अब हम लोग एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये स्टिल हमको ये एरर दे रहा है कि कांट रिजॉल्व, मतलब वो उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा। माइक्रो जेएस प्रोजेक्ट कंटेनर और एसआरसी के अंदर। तो एक बार हम लोग इसको रीरन करके देखते हैं। ओके, इसको हम लोग पहले तो एक बार, ऑटो सेव नहीं हो रहा है इसमें, ऑटो सेव क्लिक है बट हो क्यों नहीं रहा है ये। ओके, इसको हम लोग यहाँ से
और हम लोग इसको npm स्टार्ट अगेन करते हैं और फिर हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो ये डिफरेंट दो एप्लीकेशन है, ये वाली और 3001 और 3302। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा होम पेज है वो 3002 पे रन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे वो दिखा रहा है होम पेज। बट यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा होम पेज है ना, ये वाला, ये हमारा होम पेज है और इसके अंदर हमने लिखा है कि दिस इज माई होम पेज। बट यहाँ पे हमने इसको क्या दिया है, यहाँ पे हमने इसको बोला है कि तुम 3001 पोर्ट पे रन करो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इसको कमांड दे रहे हैं 3002। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फिर से सब कुछ को एक बार रीरन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, होम पेज में जाती हूँ अपने और इसको यहाँ पे कंट्रोल सी क्लिक करती हूँ और इसको दोबारा से रीरन करती हूँ। ओके, और इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर देती हूँ, जो हमारा कोर्स पेज है। क्योंकि क्या आपको समझ लग गई होगी कि क्या दिक्कत कर रही है, हमने उसको कमांड दी है कि तुम होम पेज को कि तुम पोर्ट 3001 पे रन करो। बट जो हमने उसको पहले रन किया था ना, वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रन किया था। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा था, वो बाय डिफॉल्ट 3002 पे रन कर रहा था। तो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे चेंजेस करी, उसको बाय डिफॉल्ट कमांड दिया कि होम पेज को 3001 पे ही रन कर रहा है। बट वहां पे वो कैसे रन करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ और वहां पे रन कर रहा था। तो इसलिए हम लोग रीरन करके इसको दोबारा एक बार रन कर रहे हैं। और जब हमारा होम पेज और कोर्स वाला एक बार रन हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग अपने कंटेनर वाले एप्लीकेशन को रन करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों एप्लीकेशन को हमने पहले रन करना है, तभी वो कंटेनर वाली में अप्लाइड होंगे। ओके, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्टली आपने कंटेनर वाली एप्लीकेशन को रन नहीं करना। ओके, यहाँ पे हमारा ये होम पेज जो है वो, ओके, यहाँ पे अब ये 3000 पोर्ट ले रहा है। बट यहाँ पे 3000 क्यों ले रहा है, हमने तो इसको बाय डिफॉल्ट बोला कि आप 300, एक मिनट मेरे को एक बार चेक करने दो। ओके, ये होम पे, इसको दोबारा से, ये ऐसे हो रहा है, इसको हम लोग दोबारा से एक बार रीरन करते हैं और हम लोग तब तक अपने कोर्स वाले को देखते हैं। ओके, कोर्स वाला कह रहा है कि ऑलरेडी एड्रेस ऑलरेडी इन यूज्ड। ये फिर से 3000 दे रहा है, एक मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3001 दिया और हमने अपने कंटेनर को दिया है 3010। ओके ओके, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऐप वन हमारा कौन सा था, आई थिंक होम पेज वाला हमारा ऐप 1 है। ओके, और वो हमारा पोर्ट 3001 पे रन कर रहा है। बट हमने यहाँ पे क्या दिया, हम लोगों ने अपने कंटेनर में क्या किया, हम लोगों ने कंटेनर में यहाँ पे गलत किया। यहाँ पे जो ऐप 2 है ना, वो हम लोगों को 300 यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो हमारा ऐप 1 है वो 3001 पे रन कर रहा है और ऐप जो 2 है वो हमारा 3002 पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे एक हमने चेंज करना है इसको और यहाँ पे हमने इसको पोर्ट 3010 ही दिया हुआ है और इसका हमने 3002 दिया है बाय डिफॉल्ट। और इसको हम लोगों ने, ये हमारा ऐप 2 है और हम लोगों ने, और यहाँ पे एक बार इसको फिर रन करके देखते हैं, अपने कोर्स वाले को रन करते हैं हम, npm स्टार्ट। ओके, कोर्स वाले में देखते हैं कोई दिक्कत आ रही है क्या। ऑलरेडी यूजिंग, बट ये बाय डिफॉल्ट ये वाला पोर्ट क्यों ले रहा है, आई थिंक सो हमारा ये कहीं बुक्ड ना हो, मतलब एलोकेटेड ना हो पोर्ट। ओके, इसने लिया 3001। बट अब तो हमारा कोर्सेज को हम लोगों को लेना चाहिए 3002। बट ये यहाँ से कन्फिग नहीं हो पा रहा, आई थिंक सो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया। ओके, एक बार हम लोग कंटेनर वाले को क्लोज करते हैं, सबको क्लोज करते हैं एक बार। और अब हम लोग अपने इसको भी सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल।
अब हम लोग अपने होम को खोलते, एक बार आई थिंक सो ना ये सेव ही नहीं हो रहा था, 1 मिनट, इसको हम लोग एक बार दोबारा से कंट्रोल सी करते हैं और अपने होम पेज को एक बार दोबारा स्टार्ट करते, क्योंकि हमने सेव अब शायद ऑल हुआ है, पहले वो दिक्कत कर रहा था सेव होने में। तो अब हमारे होम पेज को रन होना चाहिए 3001 पोर्ट पे। तो देखते हैं ये हमारा 300, ओके यहाँ पे अभी भी ये 300 पे हो रहा है। हम लोगों को एरर आ रही थी कि वो हमारा जो होम पेज है उसको हमने कमांड दिया है कि आप 3001 पोर्ट पे रन करो, बट वो बाय डिफॉल्ट बार बार 3000 पे ही रन कर रहा था। तो वो इसलिए रन कर रहा था क्योंकि हमने पैकेज डॉट जेसन में जाके स्क्रिप्ट्स में ये 2 लाइन्स नहीं लिखी थी। बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट कुछ और होगा, तो यहाँ पे हमने ये 2 लाइन्स लिखनी है, ओके, हर एक एप्लीकेशन में। इसका मतलब हम लोग उसको दे बोल रहे हैं कि आप वेबपैक के सर्वर को ऑन करो, ओके। तो यहाँ पे ये वाली जो वेबपैक डॉट कन्फिग सॉरी पैकेज डॉट जेसन है, उसमें हम लोगों ने हर एक एप्लीकेशन में ये 2 लाइन्स लिखनी है, ओके। मैंने यहाँ पे होम पेज पे लिखी है। अब मैं अपना कोर्स वाला पेज ओपन करके यहाँ पे वेबपैक पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगी और इसको हटा के इन 4 लाइन्स को यहाँ पे मैं ये 2 लाइन्स को लिख दूंगी, ओके। सिमिलरली मैंने क्या करना है, अपने कंटेनर वाली एप्लीकेशन में जाना है और उसमें भी पैकेज डॉट जेसन में जाके स्क्रिप्ट्स के अंदर ये 4 लाइन्स को हटा के मैंने अपना उसको बोलना है कि आप बाय डिफॉल्ट वेबपैक सर्वर को स्टार्ट करो, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने होम पेज को रन करते हैं दोबारा से, ओके। जब हम लोग रन करेंगे ना उसमें एक और एरर आएगी, वो मैं अभी आपको एरर बताती हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंटेनर और कोर्स को बंद कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको रन किया तो हमारा ये बाय डिफॉल्ट अब पोर्ट 3001 पे रन कर रहा है। बट ये क्या कह रहा है हमको कि आपका यहाँ पे कोई दिक्कत है, ओके। ये हमने एक चीज देखनी है, ओके। अब आप यहाँ क्या जाओगे, ऐप डॉट जेएस में जाओगे, क्योंकि वो हमको कह रहा है कि आपकी एसआरसी के अंदर ऐप डॉट जेएस में एरर आ रहा है, ओके। यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, होम पेज लिखा था जस्ट, ओके। बट कंपोनेंट्स के अंदर, होम पेज के अंदर हमने इसको ये कमांड भी देनी है कि ये कौन सी फाइल है, मतलब कि डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पे हम लोग डॉट जेएसएक्स दे देंगे और इस वाले में हम लोगों को एक बार रिएक्ट भी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, ओके। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। अब हम लोग जब इसको रन करेंगे तो हमारा ये एरर चला जाएगा और ये हमारा 3001 पे रन करने लग जाएगा, ओके। सिमिलरली हम लोग होम पेज को बंद करके एक बार कोर्स वाले पेज को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कोर्स वाले में आते हैं, ओके। अब हम लोग इसको भी कंट्रोल सी करके एक बार दोबारा npm स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें भी एरर आएगी, ओके। बट हम लोग जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि ये वाला हमारा 3002 पे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। तो यहाँ पे ओके, अब ये वाला हमारा क्या कर रहा है, 300, अब 3000 स्टिल इस पे रन कर रहा है। वो क्यों रन कर रहा है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एसआरसी के अंदर आना है और ऐप डॉट जीएस में आके आपने सबसे पहले इसको हटा देना है, ओके। ये जो लाइंस हैं इसको हटा देना है और कोर्स में यहाँ पे क्या करना है, डॉट जेएसएक्स लिख लेना है, ओके। और यहाँ पे हम लोग एक बार इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें पहले वाले में किया था, ओके। अब यहाँ पे आपने एक और चीज करनी है, जो हमारा पब्लिक है ना, पब्लिक में आप क्या करोगे, इंडेक्स डॉट एच में आओगे और जो हमारा कोड है ना, इसको हम लोगों ने सारा हटा देना है, जो भी हेड के अंदर है हमारा, ओके। तो यहाँ से मैं, ये अभी तो एरर नहीं दे रहा बट आपको बाद में एरर देगा, ओके। तो यहाँ से मैं ये सारा हटा दूंगी। यहाँ पे हेड में सिर्फ हमारा टाइटल आएगा, ओके। और जो बॉडी में है ना, बॉडी में सिर्फ हमारा रूट वाली लाइन आएगी, ओके। तो ये भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। मैं आप एक बार आपको हटा के क्लियरली दिखाती हूँ। ये सब वैसे कमेंट्स हैं बट हमको बस इतना चाहिए, ओके। हमारे कोर्स वाले पेज में भी, ओके। मैंने होम पेज में भी ये कर दिया है और आप यहाँ पे ये आपने सारी एप्लीकेशन में चेंजेस कर लेने हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक बार इसको अब यहाँ पे हम एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं।
ओके, तो हमने यहाँ पे इसको चेंजेस कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको चेंजेस कर लिए। अब हम लोग एक बार कोर्स वाले को भी रन करके देखते हैं। अब हमने क्या रन देखना है कि 3002 पे रन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल वेबपैक CLI। अभी क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये वाली कमांड दी इसको, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चलाएगा। यहाँ पे हमने वाई कर देना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि होगा वेबपैक CLI की। ओके, CLI मतलब कमांड लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और ये अपने आप रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा यहाँ पे सही हो गया। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हमारा ये 3002 पोर्ट पे रन कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे इसको कमांड दी थी। ओके, अब यहाँ पे app.js में थोड़े से एरर आएंगे। अब हम लोग वो एरर देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको एक बार रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3002। ओके, ये मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरर हम लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे एरर दे रहा है ये, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में देखी थी, मतलब कि होम पेज में, कि यहाँ पे हम लोगों को अपना जो app.js में जाके इस इन दोनों को पहले हटा देना है। ओके, क्योंकि हमारी app.css में कोई दिक्कत है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे इसको नहीं चाहिए। दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो इसने CSS लगाई है वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको एक सेव कर लिया। ओके, अब हमारी ये वाली एरर जो है एक चली गई। अब हमारे पास सिर्फ ये एक एरर है। वो कौन सी एरर है कि जो हमारा app.js है ना, उसमें से उस फाइल को ले नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन भी देनी है। .jsx हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट्स के अंदर लिखा था नेम course.jsx, और वो हम लोग जैसे ही इसको सेव करेंगे और हम लोग देखेंगे, तो अब हमारा ये यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कुछ शो क्यों नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे कोई एक एरर आ रही है, एक बार हम लोग इसको भी अभी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फेल टू लोड डी कोड पैरम। अब यहाँ पे ये एरर इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक वाले में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके ना आपने ये सारा जो हेड हेड के अंदर है ना, वो सारा हटा देना है। ओके, यहाँ से मैं ये सारा हटा देती हूँ। बस टाइटल रखना है आपने हेड के अंदर, और बॉडी के अंदर भी आपने ये वाली लाइन हटा देनी है, और इस वाले कमेंट को भी हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है, बस आपने यही रखना है यहाँ पे। ओके, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करके सेव करूंगी और मैं अपने इस वाले लोकल होस्ट में जाऊंगी। ओके, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस में ना, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रिएक्ट डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अब इसको वैसे चल जाना चाहिए। एक बार इसको दोबारा रीलोड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है। अब यहाँ पे एरर आना तो नहीं चाहिए। एक बार हम लोग इसको दोबारा से, एक बार इसको ना मैं पहले सेव ऑल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कभी कभी भूल जा रही हूँ ऑटो सेव। ओके, अब यहाँ पे npm स्टार्ट में दोबारा करती हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमने पोर्ट दिया उस पोर्ट पे वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे 3002 पे रन तो कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये एरर तो नहीं दे रहा हमको कोई। ओके, यहाँ पे ये फिर से एरर दे रहा है, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड बट वेयर। ओके, कोर्स वाले कंपोनेंट कोर्स डॉट जेएसएक्स में हमारी रिएक्ट नहीं डिफाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के अंदर एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कोर्स डॉट जेएसएक्स है। ओके, यहाँ पे भी हम लोगों को रिएक्ट अपनी इंस्टॉल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमारा ये चल गया। ओके, ये 3001 पे चल रहा है और ये 3002 पे चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे एरर्स मैं आपके सामने इसलिए रिजॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आपको इसका क्लियरली आइडिया हो जाएगा जब आप अपने सिस्टम में करोगे। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने कोर्स वाले एप्लीकेशन को रन करने से पहले ना हमने एक और चीज़ करनी है। वो है कि जो हमारा ऐप डॉट जी एस है, हर एक इन दोनों एप्लीकेशन का ऐप डॉट जी एस में जाके ना हम लोगों ने एक ब्राउज राउटर को इंपोर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डब्ल्यू BROWSER ब्राउज ROU
यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, TER ब्राउज राउटर। ओके, इसको हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमने, अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऐप, यहाँ पे इसको वो कह रहा है कि इंपोर्ट करो। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे हमने इसको क्यों इंपोर्ट किया। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखेंगे ब्राउज राउटर। अब ये कहाँ से होगा, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ओके, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये क्यों किया, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है, ओके, कंटेनर के अंदर SRC के अंदर हमने app.js में ना ये ब्राउज राउटर से इसको लिंक किया। हमने कहा कि हमारा जो कोर्स वाला कंपोनेंट है ना, तुम उसको कॉल करो। तो वहां पे हम लोगों को कॉल करने के लिए हम लोगों को हर एक एप्लीकेशन में अपना ब्राउज राउटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने कोर्स वाले के अंदर ब्राउज राउटर यहाँ पे कर लिया। अब सिमिलरली हम लोगों ने होम पेज के अंदर भी जाके करना है। अब मैं आपको ये पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको वहां पे जाके भी बता सकती हूँ, जब एरर आता है तो मैं आपको रिजॉल्व करवा देती, बट मैंने कहा कि एक बार ये तो मतलब ऑब्वियस है ही कि आएगा ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ब्राउजर राउटर, ओके, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके होम पेज को मैंने इसके अंदर लिख लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा देती हूँ। इंपोर्ट क्या करना है, ब्राउज WSER राउटर ROUTER फ्रॉम रिएक्ट राउटर डो। स्पेलिंग मेरे ख्याल गलत हो गया, BROWSERROUTER, स्पेलिंग तो मेरे ख्याल सेम है। ओके, हाँ, अब ये सही हो गया। ओके, यहाँ पे हम दोनों ने अपने दोनों एप्लीकेशन में ब्राउज राउटर को इंपोर्ट करवा लिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने कोर्स कंटेनर वाले में आते हैं। पहले मैं इसको CLS कर देती हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं npm start अपने कंटेनर वाले में। अब देखते हैं यहाँ पे अगर कोई एरर आ रहा है तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये आ रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल CLI, हम लोग कर देंगे येस और एंटर कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली हमारा वेबपैक CLI इंस्टॉल कर लेगी। और उसके बाद हमारा, अब ये वाला जो कंटेनर है ना, वो हमने उसको कमांड दी थी कि तुम रन करना 3010। हमको, मेरे को कैसे पता चला, आप webpack.config में आके देख सकते हो कि आपने अपने कंटेनर को ये वाली कमांड दी थी कि 3010 पे आपने रन करना है। अब हम लोग ओके, यहाँ पे ये आ गया कि 3010 पे ये रन कर रहा है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 एरर है। ओके, यहाँ पे भी वही वाली शायद से एरर होगी। ओके, यहाँ पे हमने app.js में ना ये CSS वाले को हटा देना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं और कौन सी एरर आ रही है। अभी भी 1 एरर हमारे पास है। यहाँ पे आ रही है .src के अंदर index.css में। ओके, आप इसको भी हटा दो 2 मिनट के लिए। ओके, यहाँ पे अब कोई हमारे पास एरर नहीं आ रही। ओके, जैसे जैसे एरर आ रही है हम लोग वैसे वैसे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ब्राउज राउटर इम्पोर्टेड वाज नॉट ओके, यहाँ पे ये चल रहा है, बट ये कह रहा है कि यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेड ब्राउज राउटर। ओके, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ। हमारा जो कोर्स वाले का app.js है उसके ही मैं एक बार स्पेलिंग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। app. हमारा js, ओके, मेरे ख्याल स्पेलिंग ही हमारे गलत थे यहाँ पे। ओके, अब मैंने स्पेलिंग सही कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, वहाँ पे हमारे स्पेलिंग गलत थे, इस वजह से वो दिक्कत कर रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने अपना कंटेनर वाले को रन कर लिया और देखते हैं हमारा कंटेनर वाला अब रन हो रहा है कि नहीं। वो कौन से उसमें था, लोकल होस्ट कोलन 3010। अब इसको हम लोग एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पे भी आ रहा है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड अब वेयर SRC के अंदर app.js के अंदर। तो हम लोग अपने, इसको मैं बंद कर देती हूँ, बाकी सबको कोर्स को बंद कर दिया और होम पेज को बंद कर दिया। अब हम लोग app.js में जाएंगे और यहाँ पे अपनी रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम react.js।
ओके, यहाँ पे अब हमारा ये चलना स्टार्ट हो गया। अब आप देख सकते हो हमारा ये वाला पोर्ट था जो हमने इसको दिया था, और यहाँ पे जैसे हम लोग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोर्स का कंटेंट आ जाएगा, और जैसे हम लोग होम पेज पे क्लिक करेंगे मतलब इस लिंक पे, तो हमारा ये वाला कंटेंट आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये वन एप्लीकेशन हमारे इस पोर्ट पे रन कर रही थी और सेकंड हमारी इस पोर्ट पे रन कर रही थी, बट हमने क्या किया, इन दोनों एप्लीकेशन को सिंगल पोर्ट पे यहाँ पे रन कर दिया। अब हमारा यहाँ पे पोर्ट चेंज नहीं हो रहा, बस यूआरएल तो चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको यूआरएल चेंज करने के लिए बोला है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ऐप डॉट, हाँ, यहाँ पे हमने इसको बोला ये वाला, कि ये वाले यूआरएल में जाओगे तो हमारा होम पेज खुल जाएगा, और जब कोर्स वाले में जाओगे तो कोर्स वाला कंपोनेंट खुल जाएगा, बट हमारा पोर्ट यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारा था माइक्रो फ्रंट एंड इन, ओके इसको मैं एक बार, हाँ, ये हमारा था माइक्रो फ्रंट एंड इन रिएक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, वेबपैक का यूज किया, और जितने भी एरर थे वो मैं आपको जान के सामने शो कर रही थी, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो आपको एरर से पता चलेगा कि अच्छा ये एरर आएगा तो ऐसे करना है। ओके, तो ये हमारा था वेबपैक, मतलब सिंपल सा था, जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिर्फ वेबपैक एक ही, ये हमारी फाइल होती है जो हम लोग यूज करते हैं, और पैकेज डॉट जेसन में ये वाला हम लोगों ने कमांड लिखनी है तभी हमारा रन होगा, वरना वो हमारा पोर्ट जो हमने बाय डिफॉल्ट दिया है ना वो लेगा ही नहीं। ओके, तो दिस इज आर वेब माइक्रो फ्रंट एंड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।